ओके, हम लोग कहाँ पे थे? पीसीबी। पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक, इट इज़ द डेटा स्ट्रक्चर, एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें और इन्फॉर्मेशन मेंटेन रहती है। कौन सी इन्फॉर्मेशन? अभी जितना मुझे याद आ रहा है उतना मैं बोलता हूँ, वही हिसाब से आप समझ लो कि कितना इजी है। आप अच्छे से पढ़ के बुक में से याद करके और ज़्यादा लिख सकते हो। पहला रहता है प्रोसेस आईडी। प्रोसेस आईडी मतलब क्या? उसका खुद का नंबर। अभी लॉजिकली क्या है, नंबरिंग कैसे होना चाहिए? एक ही बार होना चाहिए, रिपीट चलेगा क्या? नहीं। सो इट मस्ट बी यूनिक एंड प्राइमरी की, जो क्या करेगी? पहचान प्रोवाइड करेगी। इट प्रोवाइड्स द आइडेंटिटी टू पर्टिकुलर प्रोसेस विच विल बी यूजफुल इन ऑल अदर ऑपरेशन इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन एंड ऑल। सेकंड इज द पॉइंटर. As name suggests, pointer means what? To point out to somewhere. Here pointer is important because there are multiple process after currently executing process. So where to go or which process to be get executed, it will be decided by the pointer field. Again there is a priority. Priority means what? Importance, important factor which is considered in एग्जीक्यूशन ऑफ द मल्टीपल प्रोसेसेस। अगर कोई भी प्रोसेस की प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो प्रायोरिटी शेड्यूलिंग हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए मैं पहले बोला था कि जैसे भी ओएस पढ़ते जाओगे एक दूसरे के ऊपर की डिपेंडेंसी आप लोग को समझ में आएगी। अभी यहाँ पे प्रायोरिटी के हिसाब से प्रोसेसेस एग्जीक्यूट होगी। नेक्स्ट स्टेट। स्टेट मीन्स व्हाट? जो हम लोग देख चुके हैं ऑलरेडी कि स्टार्ट, वेटिंग है, रनिंग है, रेडी है, टर्मिनेटेड है, न्यू है। हर एक प्रोसेस एट द पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ अ टाइम कोई तो स्टेट पे रहती है, तो वो कौन से स्टेट पे थी है ये बताने वाला क्या हो गया आपका स्टेट, जो वापस से हम लोग ने कंटेक्स्ट स्विच में इम्प्लीमेंट किया था कि सेव द स्टेट इनटू पीसीबी, रोड द स्टेट फ्रॉम पीसीबी। ओके, अभी इसके बाद और ये क्या है? रजिस्टर। रजिस्टर मतलब क्या रहते हैं? टेम्पररी स्टोरेज के लिए वैल्यू रखती है। तो पर्टिकुलर प्रोसेस के पास कौन से कितने रजिस्टर हैं ये इन्फॉर्मेशन भी मेंटेन होनी चाहिए। तो वो भी कहाँ पे स्टोर होगी? आपकी पीसीबी में। अगेन उसके बाद आईओ स्टेटस इन्फॉर्मेशन। अपने पास बहुत सारे इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है। एवरी प्रोसेस को, ईच एंड एवरी प्रोसेस डज नॉट रिक्वायर ऑल द इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, रादर ओनली सम डिवाइसेस आर रिक्वायर्ड। सब स्टेट डिवाइस रखते हैं क्या? नहीं, कुछ थोड़े ही डिवाइसेस रखते हैं। तो वो डिवाइस कौन से है ये जान लेना। वो जानने के लिए भी हम लोग वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे, हम लोग मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे स्टोर करती है? तो आपके पीसीबी में। तो पीसीबी में वो स्टेट भी मेंटेन होगी। अगेन फाइल से रिलेटेड डेटा, मतलब प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रही है तो बहुत बार उसको इनपुट चाहिए, आउटपुट चाहिए, तो वो फाइल से आएगा, फाइल पे जाएगा आउटपुट। तो कौन सी फाइल है वो भी डेटा मेंटेन रखता है। वो भी कहाँ पे आता है? आपका पीसीबी में आता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्टर थे पीसीबी के, थोड़े से आगे पीछे छूट गए हो लेकिन आप बुक में से पढ़ के याद कर सकते हो। डाउट रहेगा तो पूछ सकते हो, क्योंकि मेरे पास अभी सामने बुक नहीं है। देन देयर वॉज अ कंसेप्ट कॉल्ड एज कंटेक्स्ट स्विच। ये रिवीजन लेक्चर में मे बी सेकंड एंड थर्ड चैप्टर अपना कवर हो जाए या फिर उसके बीच बीच वाले, क्योंकि मैं जो रिलेटेड टॉपिक है वो साथ में रह रहा हूँ। इसी के बाद था कंटेक्स्ट स्विचिंग। स्विचिंग मतलब क्या? यहाँ से वहाँ पे जाना। कौन कहाँ पे जा रहा है? क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में। तो कोई कहीं पे नहीं जा रहा है। क्या हो रहा है? हमारे पास एक प्रोसेसर है, मान लो 2 प्रोसेसेस है। तो प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट होती है प्रोसेसर के साथ, वो पर्टिकुलर स्टेट पे वेट में चली जाती है। वापस से मल्टी प्रोग्रामिंग जैसा कंसेप्ट याद करो, वो वेट पे चली गई। ओएस मॉनिटर करता है कि मेरा माइक्रो प्रोसेसर बिजी है कि आइडल है। अगर आइडल दिखता है
तो क्या करेगा, कंटेक्स्ट स्विच इम्प्लीमेंट करके प्रोसेस 2 को रिज्यूम करेगा या फिर ज्वाइन करेगा विद द प्रोसेसर। बट प्रोसेस 1 विच वॉज डिस्कस प्रीवियसली left the execution in between, or you can say before completing the 100%. So whatever state got completed, it should be saved, and that is saved into PCB which we have seen just now. तो वो स्टेट PCB में सेव होगी। अभी एग्जीक्यूशन किसका चालू हो गया, प्रोसेस 2 का, वो एग्जीक्यूशन हो रहा है। बट वापस से ऐसी कंडीशन आ गई कि वो पर्टिकुलर प्रोसेस को वेट स्टेट पे जाना है, तो वो ऐसे ही नहीं जा सकते, उससे क्या करना पड़ेगा, स्टेट को सेव करना पड़ेगा, एंड इट विल गो इनटू द वेट स्टेट। बट बिफोर गोइंग टू वेट स्टेट, इट्स स्टेट इज सेव्ड इनटू द PCB. Again after some time it will check, it will means operating system will check whether the condition for which process 1 was interrupted, if that is fulfilled, then it will resume its operation. But from it will resume where it was left off. और वो कहाँ पे छोड़ा है ये बताने वाला कौन है आपका, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का PCB ब्लॉक। ठीक है, यही था आपका कंटेक्स्ट स्विच, एग्जाम में आता है, इम्पॉर्टेंट है। लेकिन कंटेक्स्ट स्विच क्या है, एडिशनल वर्क डन नहीं करता, वो क्या है, ओवरहेड जैसा है। मतलब वो खाली करता है फ्री टाइम में CPU को काम अलोकेट करना। एडिशनल वर्क डन कभी होगा, जो प्रोसेसर है उससे डबल काम करवाना। ये क्या करता है, ओनली सिंगल लेवल पे काम करके रहता है। मतलब प्रोसेसर आइडर मेरे साथ बिजी है, मैंने कंट्रोल छोड़ दिया तो आपके साथ काम करेगा, आप बिजी हो तो मेरे साथ काम करेगा। ये करने वाला कौन है, आपका कंटेक्स्ट स्विच। वापस से उसकी एफिशिएंसी या फिर सक्सेस डिपेंड किसके ऊपर है, तो आपके हार्डवेयर के ऊपर, और हार्डवेयर उतना इम्प्लीमेंट करना होता है। ठीक है, ये सब कुछ था कंटेक्स्ट स्विच। याद से देखो, यूनिट टेस्ट 1 रहेगी मंडे ट्यूसडे को, टाइम टेबल आपको मिल गया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 आपको एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ऑनलाइन ही आपको एग्ज़ाम देनी है। गूगल फॉर्म की लिंक आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, उधर आपका नाम लिख के आपको सबमिट करनी है। ठीक है, उसके बाद मार्क्स आपके कैलकुलेट हो गए, जो फाइनल एग्ज़ाम के टर्म वर्क पार्ट में कैलकुलेट हो गए। रीज़न नहीं चाहिए कि नेट नहीं था, बैटरी डाउन थी, पहले से बोल के रखा है। आज है थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे को एग्ज़ाम है, वो हिसाब से इंटरनेट पैक, वो हिसाब से बैटरी चार्ज, लोकेशन, नेटवर्क का प्रॉब्लम है तो नेटवर्क जहाँ पे रहेगा वहाँ पे जाके एडजस्ट करके रखो। कुछ भी डाउट रहेगा कभी भी पूछ सकते हो। थैंक यू।